हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम आ चुके हैं दोबारा से पंचायती राज व्यवस्था भाग 12 लेकर। पंचायती राज व्यवस्था भाग 12 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था भाग 11 में बता दिया है कि ग्राम सभा क्या होती है, और सारा प्रोग्राम मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बेटा। अब क्या है खास, देखते हैं। देखिएगा आप, सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे कि 73वें संविधान संशोधन के तहत 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे भाग 9 में। 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेके 243 ओ तक 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। और इन 16 अनुच्छेदों में किन किन बातों का जिक्र है, वहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न आएगा 243, ओनली 243 में क्या है, तो पंचायत की परिभाषा। 243 ए में क्या है, ग्राम सभा का गठन। कल ही बताया, ताजा ताजा अभी तो भाप ही निकल रही होगी उसमें से। 243 बी में क्या है, पंचायत का गठन, जो कि आज हम आपको बताएंगे कि पंचायत का गठन क्या होता है। ठीक भाई। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 243 सी, पंचायत की संरचना। अब संरचना क्या होती है उसके बारे में भी आज अपन बात करेंगे बहुत जोर से। 243 डी, आरक्षण। आरक्षण कैसा है, पंचायतों में किस प्रकार का आरक्षण का प्रावधान है। तो आज हम लोग ए बी सी और डी तक चर्चा करेंगे। इस तरह हमें सारे अनुच्छेद कंप्लीट करना है और हम लोग ओ तक जाएंगे। और जब आप इतना बेहतरीन तरीके से और इतने बेसिक तरीके से अगर आप लोग तैयारी करते हैं बेटा, तो दुनिया की हर एग्जाम निकल सकती है। ठीक है बेटा। और कंपटीशन इतना बढ़ गया है बेटा कि अब हम लोग घिसे पिटे पुराने कंटेंट पे काम नहीं कर सकते, है ना। मैं चाहता तो आपको बेटा 10 मिनट में सारा गेम खत्म करवा देता, ठीक है। लेकिन होता क्या है, आपको पता है कि रोज नया अपडेशन लेकर आना पड़ता है। और मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था खत्म नहीं करवाऊंगा कभी भी, जब तक कि आपकी एग्जाम, हम आपकी एग्जाम तक पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे अच्छे से कि पंचायती राज व्यवस्था कब खत्म होगा भूल जाओ। ठीक है। ये जब खत्म होगा जिस रोज आपकी परीक्षा होगी। ये चलता रहेगा निरंतर, लेकिन फिर भी आपका एक सिलेबस है कि आपका मन मान जाएगा कि हाँ सर मेरा पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो गई। तो ऐसे हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स लर्न, बिना समय गंवाएं। ठीक है बेटा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी में लगे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है जी जान से। चांद तारे तोड़ने से कोई मतलब नहीं बेटा। ना कोई मुमताज़ साथ देगी, ना कोई शाहजहाँ साथ देगा। साथ अगर देगा तो गवर्नमेंट का ठप्पा। ठीक है बेटा। गवर्नमेंट का ठप्पा लगवा लो एक बार, इसके बाद 4-5 मुमताज़ लेके घूमना, 4-5 शाहजहाँ के लिए घूमना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 मुमताज़ मम्मी पापा के लिए, 1-2 तुम्हारे लिए, 1-2 शाहजहाँ मम्मी पापा के लिए, 1-2 तुम्हारे लिए। ठीक है बेटा। इस तरह कर लेना मैडम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन पहले आपका कैरियर बेटा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दिया तो फिर बेटा आपको पता है, ठीक है, कि क्या होगा आपके साथ। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए प्रमुख अनुच्छेद। सबसे पहले 243 के बारे में बात करेंगे। 243 में हम लोग 4 और 3 को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार बोलते हैं 1 4 3, लेकिन 1 के बाद आता है 2, तो हमें याद रखना पड़ेगा 2 4 3। तो बोलो 2-3 बार 2 4 3 2 4 3 2 4 3। तो 2 4 3 अब हमारे को काम आने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ज़्यादा अगर कोई अनुच्छेद उपयोग हुआ है तो वो हुआ है 2 4 3। तो 2 4 1 2 4 2 2 4 3, इस तरह 2 4 16 तक जाना है। ठीक है। या तो इसको आप 2 4 ए बोलो, 2 4 बी बोलो, 2 4 सी बोलो, या फिर से आप लोग 2 4 8 2 4 बार 2 4 सा बोलो, या फिर आप 2 4 3 का 2 4 3 खा खा गा घाटा जो भी आता है, ठीक वो बोलो। तो जैसे भी आपको बोलना है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे 2 4 3 में क्या दे रखा है। तो 2 4 3 में पंचायतों की परिभाषा दे रखी है ना बेटा, कि पंचायत क्या होगी, ग्राम पंचायत किसे बोलेंगे, जनपद पंचायत किसे बोलेंगे, जिला पंचायत किसे बोलेंगे। ठीक है। तो इन सब की क्या दे रखी है, परिभाषा। काय में बेटा 2 4 3 में क्या दे रखी है, परिभाषा। तो 2 4 3 के आगे ना ए लिखा है, ना बी लिखा, ना का लिखा, ना खा लिखा,
ना आ लिखा ना बा लिखा, ओनली ओन पूरा क्या बेटा रीता है। तो खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, काय से, परिभाषा से। 243 में क्या बता रखा है, 243 में बता रखा है परिभाषा के बारे में। बताइए 243 में क्या है, परिभाषा के बारे में। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे और आपको लिखना भी है। पेन कॉपी लेकर बैठे बेटा, नहीं तो आपको आपकी लाड़ी की कसम है अगर आप लोग पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठो तो। ठीक है, यह तो आपको लेके बैठना ही पड़ेगा। ठीक, 243 में काय कौन लेके बेटा, पंचायतों की परिभाषा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। 243A ग्राम सभा का गठन, कल मैंने आपको बताया था। आज स्टार्ट करते हैं 243B से, पंचायतों का गठन। ये भाग 12 है पंचायती राज व्यवस्था का। अगर आपने भाग 11 नहीं देखे हैं तो आपको भाग 12 में नठुम भी सूझ नहीं पड़ेगी बेटा। ठीक है, इसलिए लगे रहो, जिंदगी जिंदाबाद। ठीक है बेटा, अब 243B में क्या है, पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन होगा भैया। ठीक है, अब पंचायतों का गठन होगा, लेकिन पंचायत का गठन होगा तो पंचायत के गठन का ढांचा कैसा होगा। पंचायत का गठन तो होगा, लेकिन गठन करने के लिए ढांचा तो चाहिए ना। किस ढांचे में गठन करें अपन, जैसे मूर्ति बनाना है तो संचा चाहिए ना, तो संचा या फिर ढांचा, संचा से ढांचा बनेगा। ठीक है, तो ढांचा कैसा होगा गठन के दौरान, तो ढांचा होगा गांव में गांव पंचायत होगी, मध्यवर्ती स्तर पर जनपद पंचायत होगी, जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी। समझ में आ गया ढांचा कैसा होगा। ढांचा होगा त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय क्या होगा बेटा, ढांचा गांव में ग्राम पंचायत, कला पीपल सुजालपुर बोले तो ब्लॉक, ब्लॉक बोले तो जनपद, जनपद बोले तो मध्यवर्ती स्तर। मध्यवर्ती क्यों बोलेंगे, क्योंकि सबसे नीचे गांव है, सबसे ऊपर जिला है, बीच में क्या पड़ती है, जनपद, जनपद पड़ती है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है यहाँ पर, मध्यवर्ती स्तर। ठीक है, तो ये हो गया ढांचा कि हम लोग इस रूप में ढांचा में हम लोग पंचायत का गठन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इसे बोलते हैं स्तर। और कितने स्तर हो गए गिन लो, 1 2 3, तो ये हो गया 3 स्तर। तो कितने कैसा ढांचा है, त्रिस्तरीय ढांचा है। और त्रिस्तरीय ढांचा याद करो किसने दिया था, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, याद आया है ना बेटा। तो बलवंत राय मेहता समिति ने कैसा ढांचा दिया था, त्रिस्तरीय, गाँव में ग्राम पंचायत, बीच में जनपद पंचायत, आखिरी में जिला पंचायत। ठीक है बेटा, जो ढांचा, तो ये गठन मतलब क्या हो गया, ढांचा। अब है नोट, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से नठुम कम है, 20 लाख से कैसी बेटा कम है, वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। मतलब बेटा अगर जनसंख्या बहुत कम है, 20 लाख से जनसंख्या किसी राज्य की कम है, तो वहां पर मध्यवर्ती स्तर को हटा दिया जाएगा। किसको हटा दिया जाएगा, मध्यवर्ती स्तर को। लेकिन प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न से पूछा जाएगा, बताइए अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पर कौन सा स्तर नहीं होगा, ग्राम, मध्य, जिला। तो देख लो, बता दो, मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर बेटा अब एक राज्य आपसे पूछ लेंगे, पश्चिम बंगाल में एकमात्र ऐसा राज्य पश्चिम बंगाल जहां पर आपको 4 स्तर देखने को मिलेंगे। कितने स्तर, वैसे तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन एक स्टेट अपवाद में है जिसका नाम क्या है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कितने स्तर है, 4। बोलो 2-3 बार, पश्चिम बंगाल 4, पश्चिम बंगाल 4। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या होता है, चावल। क्या होता है, चावल। तो चा से चावल, चा से चार, चा से चावल, चा से चार। इनने बोला ग्राम पंचायत होगी गांव में, बीच में एक अंचल, फिर आंचलिक परिषद और जिला परिषद। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये हमारे हिसाब से ग्राम पंचायत हो गई, और हमारे हिसाब से ये क्या हो गई, जनपद पंचायत, और ये हो गई जिला पंचायत। और जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बीच में एक और धामा लगा दिया इनने, जिसका नाम क्या है, आंचलिक। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता ममता मुखर्जी क्या है, ठीक है, ममता बनर्जी, सॉरी। तो 4 स्तर याद हो गए, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत, अंचल से बड़ा आंचलिक, और जिला परिषद। बोलो 4 नाम, जल्दी बोलो, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत, जिला परिषद। एक बार फिर से बोलो बेटा, मेरे साथ मेहनत नहीं करोगे ना तुम लोग निकम्मे हो 1 नंबर के, और निकम्मों को निकम्मा गुरुजी पढ़ा रहा है, तो मेरी तो इज्जत का ख्याल रखो कम से कम। बोलो जिला, इधर से बोल लो, जिला, आंचलिक, अंचल, ग्राम, ग्राम, अंचल, आंचलिक, जिला।
ग्राम, अंचल, आंचलिक, जिला, जिला, आंचलिक, अंचल, गांव। तो ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, है ना, या फिर हाँ अंचल पंचायत, फिर आंचलिक परिषद और ये जिला परिषद। समझ में आ गया बेटा। तो पश्चिम बंगाल में कितने स्तर है? 4 स्तर है। आगे देखते हैं 243C में संरचना के बारे में बताया गया है। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो पॉलिटी का टॉपिक है, तो हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तुम लोग याद रखो, राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा मतलब संविधान के द्वारा पंचायतों की संरचना करने की शक्ति दी गई है। आप बेटा देखो, यहाँ संरचना, यहाँ गठन है। ए में कि बी में बेटा? बी में। बी में गठन है और ए में क्या है? संरचना है। अब बी में गठन है और सी में संरचना है। थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, कि संरचना का मतलब क्या, नहीं गठन का मतलब क्या। देखा जाए तो एक ही ना गठन और संरचना। देखो तो यहाँ गठन का मतलब ढांचे से। अब इस ढांचे में लोग कैसे जाएंगे? उसका मतलब कैसे है? संरचना से। इस ढांचे में लोग कैसे जाएंगे? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में लोग कैसे जाएंगे? जनपद पंचायत में लोग कैसे जाएंगे? जिला स्तर पर लोग कैसे जाएंगे? ढांचा तो बना दिया, लेकिन बेटा ये ढांचा तब कब काम करेगा? जब हम लोग इसमें लोगों को पहुंचाएंगे, और जैसे इसमें लोग जाएंगे तो कंप्लीट रूप से एक क्या बन जाएगा? सिस्टम बन जाएगा, और उसकी क्या हो जाएगी? संरचना हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें लोग कैसे जाएंगे? तो देखो, राज्य विधानमंडल का विधि द्वारा पंचायतों की संरचना करने की शक्ति दी गई है को। राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की, विधि मतलब संविधान, करने की क्या दी गई? शक्ति। अब शक्ति में देखो उसने क्या कहा है, कैसे लोग जाएंगे? ग्राम पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष। और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच साहब। तो प्रत्यक्ष रूप से होगा बेटा। जनपद पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव आ से अध्यक्ष, आ से अप्रत्यक्ष। जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव आ से अप्रत्यक्ष। तो जहां अध्यक्ष अध्यक्ष दिखे दो जगह, तो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जैसे कौन आए? सरपंच साहब, तो प्रत्यक्ष। गांव में सरपंच साहब के दर्शन कैसे कर सकते हैं अपन? प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। उठो बैठो सरपंच साहब का मुंडा दिख जाएगा। लेकिन ये भाई साहब पता नहीं कहाँ है ना, और ये भाई साहब नहीं पता नहीं कहाँ है। ठीक है, ऐसे। तो कहने का मतलब समझ में आ गया। तो प्रत्यक्ष रूप से हमें कौन दिखेंगे? सरपंच साहब दिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? बोलो हाँ। तो फिर से एक बार, 73 में कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16। 243 में पंचायतों की क्या बताई गई बेटा? परिभाषा। ए में क्या बताया गया? ग्राम सभा का गठन। बी में क्या बताया गया? पंचायतों का गठन, है ना। बी में पंचायतों का गठन। और गठन का एक स्पेशल क्या बनाया अपन ने? ढांचा। कितने स्तर का बनाया? 3 स्तर का बनाया। याद रखना है। 3 स्तर में कौन कौन है? सामने लिखे हैं। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। मतलब कौन नहीं होगा? जनपद नहीं होगा, ओनली ग्राम होगा और जिला होगा। ठीक है बेटा। ग्राम मतलब ग्राम पंचायत होगा, ऐसा। ठीक है। लेकिन अपवाद में क्या है? पश्चिम बंगाल में कितने स्तर है? 4। बोल के बताओ। गांव, अंचल, आंचलिक, गांव, अंचल, अंचल, गांव, अंचल, आंचलिक, जिला। 243 में संरचना। संरचना का मतलब क्या है? ढांचे में लोग कैसे जाएंगे? तो सरपंच साहब प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से। जनपद पंचायत के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। जिला पंचायत के अध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें आप लोग सब सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर 8234944831 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो आगे देखिए, 243D आरक्षण का प्रावधान है। SC, ST और महिला को क्या दिया गया है? आरक्षण। किस अनुच्छेद में है? 243 डी में बेटा, है ना, याद रखना है। काय में? डी में। SC, ST को आरक्षण जनसंख्या के आधार पर 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। SC, ST को आरक्षण किसके आधार पर मिलेगा? जनसंख्या के आधार पर। वहीं पर SC, ST को आरक्षण मिलेगा जहां पर उनकी क्या होगी? जनसंख्या होगी। जहां पर जनसंख्या नहीं होगी वहां पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्या करेंगे वहां पर? आरक्षण देके जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि SC, ST को आरक्षण किस बेस पर दिया गया, किस आधार पर दिया गया? तो ऑन बेसिस पॉपुलेशन, जनसंख्या। आरक्षण का आधार क्या है बेटा? जनसंख्या है। 1/3 भाग महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षित है बेटा, याद रखना है। 33%। ठीक है, किनके लिए? महिलाओं को। लेकिन राज्य विधानमंडल चाहे तो 50% तक महिलाओं को आरक्षण दे सकता है। कौन चाहे बेटा? अगर राज्य विधानमंडल चाहे
चाले मतलब चाहे तो कितना परसेंट, 50% तक क्या दे सकता है, महिलाओं को आरक्षण दे सकता है। और महिलाओं के लिए हमारे अपने प्रिय मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने 2000, यहाँ क्या लिखा है औलादों, 9, जोर से बोलो थोड़ा, क्या लिखा है, 2009 में मध्य प्रदेश महिलाओं को 50% आरक्षण देकर विश्व इतिहास बना दिया, सॉरी भारत में इतिहास बना दिया। कैसा कि हम लोग पंचायतों में महिलाओं को 50% देंगे, वो भी सबसे पहला राज्य। तो सबसे पहला राज्य कौन सा है अपना, कौन सा है, मध्य प्रदेश। 2009 में महिलाओं को क्या दिया, 50% आरक्षण दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब 243 बोले मेरे साथ, 243 में क्या है, परिभाषा। ए में क्या है, ग्राम सभा का गठन। बी में क्या है, बी मतलब बनाना, बी मतलब बनाना, किसको बनाएंगे अपन, पंचायत का गठन करेंगे बनाकर, और बनाने में क्या आएगा, ढांचा, कितने स्तर का, 3 स्तर का। सी मतलब संरचना, सी मतलब संरचना, तो संरचना, संरचना किस में आएगा बेटा, सी में आएगा, ठीक है। और संरचना में लोग कैसे जाएंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। इसके बाद डी, डी में क्या है, आरक्षण। आपने नाम सुना होगा, रेलवे में एक डब्बा आता है जिसमें रहता है डी, है ना, एक जिसमें रहता है D1 D2, तो D1 D2 में वही लोग बैठते हैं जिनके पास क्या होता है, आरक्षित क्या रहती है, टिकट रहती है, जिसके पास रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ डी का मतलब हम लोग कैसे लगाएंगे, आरक्षण से। SC ST और महिला को क्या दिया गया है, आरक्षण। SC ST को आरक्षण किस बेस पे दिया गया, जनसंख्या के आधार पर। 1/3 भाग महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित है। राज्य विधानमंडल चाहे तो 50% तक महिलाओं को आरक्षण दे सकता है। सबसे पहले 50% आरक्षण देने वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान 2009 में इन्होंने महिलाओं को सबसे पहले क्या दिया, आरक्षण दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते बेटा अगले वीडियो में।